धोखा और उससे उभर कर आगे बढ़ने का मुश्किल सफर। आज हम इसी चीज को जरा गहराई से समझेंगे। धोखे का वो अनुभव जो सच कहूं तो किसी के भी साथ हो सकता है। और इसे समझने के लिए हम दो बहुत ही पर्सनल कहानियों का सहारा लेंगे। ऐसी कहानियां जो हमें दिखाती हैं कि टूटने के बाद वापस जुड़ने का सफर कितना लंबा हो सकता है। बस ये एक लाइन, वो चली गई थी। कोई खत नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं। सोचिए, इसी एक लाइन से कहानी शुरू होती है। ये वो पल है, वो शॉक है, जब अचानक से किसी की पूरी दुनिया उजड़ जाती है और वो बस अकेला रह जाता है। तो चलिए, पहले ये समझते हैं कि धोखे की बनावट होती कैसी है। देखिए, ज्यादातर मामलों में किसी बड़े धोखे से ठीक पहले सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। मतलब एक तरह का भ्रम होता है कि सब ठीक है, और यही चीज बाद में मिलने वाले धोखे को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। और मजे की बात यह है कि गिरने से पहले की जो नींव थी वो दोनों कहानियों में कितनी अलग थी। पहली कहानी में एक ठीक-ठाक सा रिश्ता था, शादी की प्लानिंग चल रही थी। वहीं दूसरी कहानी में तो काउंसलिंग के बाद रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था। मतलब साफ है, धोखा तब भी मिल सकता है जब सब कुछ ठीक हो, और तब भी जब सब कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ बिखर जाता है, बस एक पल में। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां सालों का भरोसा, साथ बिताई जिंदगी, सब एक झटके में खत्म हो जाता है। पहली कहानी में तो ये तबाही इतनी तेजी से आई कि यकीन करना मुश्किल है। सोचकर देखिए, सालों लगाकर एक रिश्ता बनाया, सुबह 9 बजे एक बिल्कुल नॉर्मल दिन की तरह काम पर गए, और शाम 6 बजे जब घर लौटे तो घर की हर कीमती चीज गायब और फोन नंबर भी ब्लॉक। मतलब एक ही दिन में पूरी की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। और दूसरी कहानी में धोखा आया एक टेक्स्ट मैसेज के रूप में। मैं घर नहीं आ रही हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं उसके पास वापस जा रही हूं। इन शब्दों में जो बेरुखी है, जो एक फाइनल फैसला सुनाने जैसा एहसास है, वो अपने आप में ही सब कुछ तबाह कर देने वाला है। इससे ज्यादा सीधा और क्रूर शायद ही कुछ हो सकता है। तो धोखे के बाद होता क्या है? इसे एक तरह का फ्री फॉल कह सकते हैं। मतलब जब कोई बस नीचे गिरता ही चला जाता है। इसका असर जिंदगी के हर एक हिस्से पर पड़ता है और इंसान को अंदर तक तोड़कर रख देता है। और ये धोखा सिर्फ इमोशनल नहीं था। पहली कहानी में तो मामला $30,000 का था, और ये वो रकम थी जो एक धोखेबाज ने जुए और अपने अफेयर्स के लिए अपने ही पिता से चुराई थी। तो ये सिर्फ दिल टूटने का मामला नहीं था, ये एक सोची समझी प्लानिंग के साथ की गई धोखाधड़ी भी थी। जब अंदर का दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो अक्सर ऐसे ही बाहर निकलता है। मैंने एक दरवाजा तोड़ दिया, बस टुकड़े टुकड़े हो गए। ये लाइन उस बेइंतहा दुख और गुस्से को दिखाती है। वो हिंसक विस्फोट है जो तब होता है जब बताने के लिए शब्द ही नहीं बचते। तो यहाँ हमें बर्बादी के दो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। एक तरफ है पैसों की तबाही, बहुत सारा कर्ज और दिवालिया होने की नौबत, और दूसरी तरफ है इमोशनल तबाही, फर्श पर रोते बिलखते रहना, हाथों से खून बहना। लेकिन सच तो ये है कि दोनों ही तबाही एक जैसी ही विनाशकारी हैं। और कभी-कभी दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान को जिंदगी के सबसे अंधेरे कोने में धकेल देता है। जैसा कि ये लाइन बताती है, एकमात्र चीज जिसने मुझे खुद को खत्म करने से रोका, ये उस पीड़ा की गहराई को दिखाता है जिसका सामना किसी को अकेले करना पड़ता है। लेकिन इतने अंधेरे के बाद भी कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण दिखती है। ये वो अहम मोड़ है जब गहरी से गहरी निराशा में भी सहारे के छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी हाथ सामने आते हैं। तो सवाल ये है कि वो क्या चीज थी जिसने उन्हें हिम्मत दी, जिसने उन्हें चलते रहने पर मजबूर किया? और जवाब बहुत ही साधारण थे। दो दोस्तों की मेहरबानी, अपने भतीजे को बड़ा होते देखने की चाहत, और एक बिल्ली का बिना किसी शर्त का प्यार। इससे एक बात साफ होती है कि जिंदगी में टिके रहने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे रिश्तों की जरूरत होती है। और यहीं से शुरू होता है ठीक होने का वो लंबा और धीमा रास्ता। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हीलिंग अपने आप नहीं होती, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए जानबूझकर उठाए गए मुश्किल कदमों की एक पूरी सीरीज है। तो आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठाए गए? देखिए, सबसे पहले तो प्रोफेशनल हेल्प ली गई। फिर उस माहौल को बदला गया जो पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। अपनी देखभाल पर फोकस किया गया
और जो प्रैक्टिकल दिक्कतें थी, जैसे कर्ज और दिवालियापन, उनका सामना किया गया। यही वो मजबूत कदम थे जिन्होंने ठीक होने की नींव रखी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई इंसान पूरी तरह से ठीक हो पाता है? ये कहानी का आखिरी हिस्सा है, जख्म के निशान और एक सतर्क उम्मीद। धोखे के बाद की जिंदगी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सच्चाई है, जहां हीलिंग और ट्रॉमा दोनों अक्सर साथ साथ चलते हैं। और यही हीलिंग की असलियत है। इसके दो पहलू हैं। एक तरफ है निशान, बुरे सपने, डरावनी यादें, हर नए रिश्ते पर शक करना, और दूसरी तरफ है उम्मीद, एक नया अच्छा पार्टनर, और ये एहसास कि हर दिन थोड़ा और बेहतर लग रहा है और कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना है। तो ठीक होने का मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि उन जख्मों के निशानों के साथ आगे बढ़ना सीखना है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब किसी का भरोसा पूरी तरह से टूट जाए, तो वो इंसान दोबारा किसी पर भरोसा करना कैसे सीखता है? ये एक ऐसी चुनौती है जो उस बुरे वक्त के गुजर जाने के बहुत बहुत बाद तक बनी रहती है।